सुबह 9 बजे खाए हैं अपने घर में, उसके बाद अभी तक हम लोग के पेट में कोई खाना नहीं गया। सिर्फ पानी पिए हैं, वो भी जंगल झाड़ में, जो भी कल नल जो भी मिला वहीं से, बस अभी तक कोई खाना वाना नहीं खाया, कोई भी नहीं। हम लोग पलामू जिला से कोई भी नहीं। और नक्सल को खत्म करने के लिए ही हम लोग को बहाल किया गया था, लेकिन यहाँ पे तो सीएम सर नक्सल को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो 2500 को नक्सल बना रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर वो खत्म करना चाहते तो डायरेक्ट उसी जिला में सीधी नियुक्ति करेंगे, और वो अगर नहीं करेंगे तो सोच सकते हैं, वो सर सोच सकते हैं कि क्या करेगा, कितने लोग का फैमिली चलाना है। इसी 10,000 में बहुत लोगों का लड़का या लड़की शादी हो चुका है, उनको अपना बाल बच्चा के देखना, फैमिली को देखना, कहाँ से भरपाई हो पाएगी हम लोग का। बस एक ही रिक्वेस्ट है सीएम सर से, अगर मैं ये ऊपर से नीचे तक अगर सही सलामत वर्दी बनाऊं तो 5-6 हज़ार से ऊपर लगेगा। अगर मैं ये अगर नौकरी करते हैं तो आदमी अगर घर परिवार को ही नहीं चलाएगा तो ऐसा नौकरी क्यों आदमी करेगा? क्यों झारखंड सरकार ऐसे बहाली निकालती है? हम झारखंड सरकार से ये पूछते हैं कि अगर हम 4 परिवार से बिलोंग करते हैं, 4 परिवार का पेट भर ही नहीं सकते तो नौकरी क्यों करेंगे? ऐसे झारखंड सरकार क्यों बहाली निकालती है? हम ये पूछना चाहते हैं। नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं और इस वक्त मैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हूँ। मोरहाबादी मैदान में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जिलों से यहाँ पर पुलिस के जवान पहुँचे हैं। दरअसल यह जवान सहायक पुलिस के जवान हैं। रघुवर दास की जब सरकार थी तो झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति हुई थी, और 3 साल बाद आज जब उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने को है तब वे आंदोलन कर रहे हैं। पैदल कई जिलों से, चाहे वो गढ़वा हो, पलामू हो, लोहरदगा हो, अलग अलग जिलों से जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए इस वक्त राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के इस चबूतरे को यहाँ पर ये आराम कर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से जाने वाले हैं। इस तस्वीर के अलावे आपको देखिए इस मैदान की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि सैकड़ों की संख्या में ये जवान देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से इस मोरहाबादी मैदान को घेर चुके हैं, और बस अब इनके जो नेतृत्व करता है उनका एक आदेश मिलेगा और उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। लेकिन उससे पहले कोशिश की जा रही है कि इनसे वार्ता हो जाए और वार्ता करके इन्हें रोका जाए। क्या आखिर मांग है, इन्हीं से जानते हैं। कहाँ से आए आप? हम अति धनबाद से हैं, लातेहार का जवान है। धनबाद में हमारा ड्यूटी था। धनबाद से पैदल आ गए? पैदल आए हैं, बहुत दिक्कत भी हुआ। चले? हम लोग कल चले थे। अच्छा। हम लोग 2 बजे के आसपास में चले थे। हाँ। और बीच में हम लोग गाड़ी पकड़े। हाँ। तो हम लोग को साहब लोग थाना प्रभारी डीएसपी साहब ने गाड़ी से उतार दिए। अच्छा। हम लोग साथ में लेडीज भी थी, वो लोग को बहुत कठिनाई हुई। पैदल जाओ, गाड़ी से नहीं जाने देंगे। हाँ। हम लोग बोले कि आप रिक्स लीजिएगा, कोई रिक्स नहीं लेना चाहा। हम लोग उनको वीडियो ही बनाए, लोग पीछे चले गए, लेकिन कोई गाड़ी में हम लोग को नहीं सवार होने दिया लोग। हम लोग को फिर पैदल आना पड़ा। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हम झारखंड सहायक पुलिस से डायरेक्ट झारखंड पुलिस में तब्दील चाहते हैं सर। बस हमारी एक ही मांग है, सरकार ये कर दे तो हम सब वापस चले जाएंगे। सरकार ये वादा की थी कि 3 साल अगर ड्यूटी करते हो और अच्छा से करते हो तो हम सीधे जो है कि आप लोग को तब्दील कर देंगे जिला पुलिस पर। और 3 साल जब पूरा गया है तो सरकार की ओर से हम लोग को कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि सरकार को हमने हर एक माध्यम से उसको बताए। ठीक है, तो आप देखिए ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जो महिला जवान है उनकी तबीयत जो है रास्ते में बिगड़ी, और कई जो यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहाँ पहुंची है तो किस तरह से ये आराम कर रही हैं। और अभी भी कई की तबीयत जो है खराब है, लेकिन इनकी भी सूध लेने वाला कोई नहीं है। इन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। कहाँ से आए आप? पलामू से। क्या मांग कर रहे हैं आप? जिला में सीधी नियुक्ति के लिए मांग हम लोग किए हैं। अच्छा, तो ये आंदोलन चलेगा जब तक मांग नहीं? हाँ, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यहीं पर आ जाएंगे, चाहे क्यों न 2 मंथ 3 मंथ रहना पड़े। अच्छा, नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से। उसके लिए चाहे किसी का काहे जाना, उसका जिम्मा सरकार होगा। तो आप लोग पलामू से पैदल आ गए? हाँ, पलामू से पैदल सब कोई निकले हैं। तो अभी तक कोई बात हो पाई है? अभी हम लोग की सरकार से कोई बात नहीं हुई है। कहाँ से आप आए? गुमला जिला। तो ये खाना रोटी लेकर आए थे कि यहाँ से मिली है? लेके आए हैं। जुमला से लेके आए हैं। कितना रोटी बना के लाए? 10-15 रोटी। तो कितना दिन आंदोलन चलेगा आप लोग का? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक। बच्चा लेकर आए हैं?
जी बच्चा लेके आए हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। पैदल आए कि आप कैसे आए? पैदल ही आए हम लोग, लोहरदगा जिला। तो बच्चा को लेकर पैदल आए? हाँ कहीं कहीं पे गाड़ी लिए? हाँ कहीं कहीं पे गाड़ी लिए थे, कहीं कहीं पे पैदल ही आए हैं हम लोग। बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, इतना परेशान हो रहे हैं, धूप पानी नहीं, बच्चा भी नहीं खाई है कुछ, यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या खाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? सर हम पलामू से आए हुए हैं। कितना किलोमीटर चले? सर हम चामा से लगभग 5 से 7 किलोमीटर पीछे से चल रहे हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम हम लोग रांची वहाँ से आए हैं तो 80 किलोमीटर चले होंगे पैदल। क्या आप लोगों की क्या मांग है? सर हम लोगों की मांग है कि जो हमारे माननीय सीएम सरकार जो रखे थे कि पिछले जो सीएम सरकार थे वो रखे थे कि इन लोग के 3 साल कार्यकाल अच्छा रहा तो जिला पुलिस में सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी, और हम लोग के अब 3 साल पूरा हो चुकी है और वो खत्म हुए 20 अगस्त को ही खत्म हो चुका है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग अचानक आए हैं, अचानक आए नहीं, हम लोग शुरू से ही अलर्ट करते रहे। सबसे पहले हम लोग तो सीएम सर से मिलने का कोशिश किया, हर जिला से 2-2 लड़का 2-2 लड़की। उसके बाद क्या होता है कि लेटर पहुंचाने की कोशिश किया गया, वो भी नहीं पहुंचा। उसके बाद हम लोग को जब पूरा खत्म हो गया हम लोग को 20 तारीख के, उसके बाद हम लोग काला बिला लगा करके विरोध बढ़ता है कि हम लोग की मांग पूरी की जाए, कोई नहीं सुनवाई हुआ। एसपी सर बोले, उसके लिए आश्वासन देते रहे कि होगा होगा, हर जिला के एसपी, नहीं कि मेरे जिला के एसपी, हर जिला के एसपी, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम लोगों ने तय किया कि सब कोई ड्यूटी नहीं करेंगे और अपने अपने जहाँ है वहीं छोड़ देंगे। वो भी हम लोग करके देख चुके, 4 दिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ की रवाना हुए पैदल। जब पैदल रवाना हुए 10 तारीख को पलामू से आने के लिए, तो हम लोग को एसपी सर रोक लिए बीच में, डीएसपी सर और पूरे प्रशासन पलामू का, ये बोल करके कि आप लोग वापस पुलिस लाइन में चलिए, बैठकर बात करते हैं, और अगर आप लोग का मतलब गाड़ी नहीं मिल रहा है तो हम अपना पर्सनल गाड़ी से भेजते हैं। हम लोग जैसे ही पुलिस लाइन में गए, एसपी सर से बात किए कि सर हम लोग के क्या करना चाहिए आगे के बारे में, क्योंकि आप हमसे बड़े पदाधिकारी है, आपका आज्ञा को हम लोग नहीं टाल सकते, आप जो बोलिएगा वही। और हम लोग कोई भी चीज़ ऐसा कानून में रह कर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कानून को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद कानून के रखवाले हैं, तो हम लोग कानून को कैसे तोड़ सकते हैं। इतना महामारी में आने की वजह हम लोग का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको अंदाजा देख करके ही लोग लगा सकते हैं कि इतना पैदल चलना, बच्चे लेकर के कोई चल रहा है, कोई कैसे जंगल झाड़ में, इसके लिए तो कोई बोल नहीं सकता है। सर खाना तो हम लोग कल सुबह 9 बजे खाए हैं अपने घर में, उसके बाद अभी तक हम लोग के पेट में कोई खाना नहीं गया, सिर्फ पानी पिए हैं, वो भी जंगल झाड़ में, जो भी कल नल जो भी मिला वहीं से, बस अभी तक कोई खाना वाना नहीं खाया, कोई भी नहीं। हम लोग पलामू जिला से कोई भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से यही आग्रह है मेरा कि जो पिछले मुख्यमंत्री जी किए हैं उस बात को अमल करें, और जो ये क्या बोलते हैं कि सीधी नियुक्ति हम लोग के मांग है, और वो जिला बल में सीधी नियुक्ति करे, क्योंकि ये 10,000 में मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और वो बोले भी थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम आप लोग का बात को रखेंगे और सीधी आप लोग के नियुक्ति करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उनके तरफ से आश्वासन नहीं मिला। बताइए, हम लोग पैदल चले, चामा से 7 किलोमीटर पीछे से हम लोग रांची पैदल सफर करके आए, पूरे रात में जंगल में चले, 180 लड़का लड़की, उस जंगल में हम लोग का एक सांप मिला बहुत बड़ा सा, और ये भी नहीं कि साइड में पूरे रोड में एक बड़ा सा जानवर भी पार हुआ, और नहीं पता कि वो कौन सा जानवर। अगर उस बीच लड़की को या लड़का को कुछ भी हो जाए तो उसका किसका मतलब इसको ठहराएंगे। हमारा सीएम सर ही आने से पहले हम लोगों ने ट्वीट किया, मीडिया के द्वारा पेपर में निकाला, बात को पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि विधायक लोग के द्वारा भी हम लोग बात को रखें कि हम लोग को मांग को पूरा करिए, नहीं तो हम लोग रैली निकाल करके जाएंगे। रैली नहीं, बोले कि अपना पर्सनल गाड़ी से जाइए आप लोग बुक करके। हम लोग जब बुक करके पर्सनल गाड़ी से आने लगे तो उस गाड़ी को भी मनोज कुमार जो चामा के डीएसपी सर हैं वो हम लोग को वहाँ रोक लिए। उनको होना चाहिए कि ठीक है रोके हैं, लेकिन आगे जैसे ही हम बढ़े बस भेजना चाहिए, क्योंकि लड़के हैं, उस जंगल में कुछ भी हो सकता था मेरा। उसके बाद भी हम लोग को बस नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि जैसे ही वहाँ से 10 कदम आगे बढ़े फिर से प्रशासन रोक दिया, कुछ 10 कदम आगे बढ़े फिर से प्रशासन रोक दिया। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग को प्रशासन नहीं रोका गया। लास्ट में 2-3 लड़कियों का तबीयत जब खराब हो गया, हम लोग बड़ा वाला वो जो कोयला का गाड़ी आता है उसमें उन लोग को भेजे। उसके बाद क्या हुआ, 2 मिनट गाड़ी आगे चढ़ा और प्रशासन फिर से उन लोग को उतार दिया, हाथ पकड़ के तीर दिया। बताइए, वो बीमार लड़कियां भी वहां से यहाँ पैदल आई है, अभी हाथ में किट लगा के ऊपर बैठी हुई हैं।
पैसा कितना मिलता था आप लोग को? सर हम लोग को पैसा 10,000 मिलता था। उस 10,000 में सोचिए कि आज के इस महामारी में महंगाई इतना बढ़ गई है, हम लोग के अपने मम्मी पापा को चलाना है या फिर भाई बहन को अपना देखना है, भविष्य अपना ही नहीं हो पाता है या बाल बच्चा को देखना है। ड्यूटी में से जो भी पैसा मिलता है 24 घंटा, उसी में से हमें वर्दी भरता देखना है, खाना, मतलब जो भी है। यहाँ तक कि बाहर ड्यूटी, बताइए पलामू से, लातेहार से या गढ़वा से धनबाद लोग ड्यूटी करने जा रहे हैं, बोकारो कर रहे हैं। कोरोना ऐसा महामारी में जो सबका फंड निकला है 50 लाख का, या डॉक्टर को हो या पुलिस का, लेकिन हम लोग का कोई फंड नहीं। उसी 10,000 में हम लोग को वही ड्यूटी करना है, और ये कितना बड़ा गलत नाइंसाफी कर रहे हैं सीएम सर हम लोग के साथ। तो आप लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं? सर हम लोग 12 जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है, और हम लोग के बहाल भी इसीलिए किया गया है ताकि जो नक्सल क्षेत्र से वो नक्सल को खत्म कर सके, ताकि हम लोग जानते हैं कि नक्सल कहां से क्या होते हैं, उस चीज को दबा सके, और नक्सल को खत्म करने के लिए हम लोग को बहाल किया गया था। लेकिन यहाँ पे तो सीएम सर नक्सल को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो 2500 को नक्सल बना रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर वो खत्म करना चाहते तो डायरेक्ट उसी जिला में सीधी नियुक्ति करेंगे, और वो अगर नहीं करेंगे तो सोच सकते हैं, वो सर सोच सकते हैं कि क्या करेगा, कितने लोग का फैमिली चलाना है। इसी 10,000 में बहुत लोगों का लड़का या लड़की शादी हो चुका है, उनको अपना बाल बच्चा के देखना, फैमिली को देखना, कहाँ से भरपाई हो पाएगी हम लोग का। बस एक ही रिक्वेस्ट है सीएम सर से। शादी नहीं लग रहा है बात इसी कारण बहुत लड़की के शादी सर नहीं हो रहा है। यही इसी के कारण बहुत लड़की की शादी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है शादी? शादी इसलिए नहीं, एक तो नक्सल से क्षेत्र प्रभावित हम लोग हैं, और यहाँ सर 10,000 की नौकरी में आज के डेट में क्या वैल्यू है? अगर मैं ये ऊपर से नीचे तक अगर सही सलामत वर्दी बनाऊं तो 5-6 हज़ार से ऊपर लगेगा। अगर मैं अगर नौकरी करते हैं तो आदमी अगर घर परिवार को ही नहीं चलाएगा तो ऐसा नौकरी क्यों आदमी करेगा? क्यों झारखंड सरकार ऐसे बहाली निकालती है? हम झारखंड सरकार से ये पूछते हैं कि अगर हम 4 परिवार से बिलोंग करते हैं, 4 परिवार का पेट भर ही नहीं सकते तो नौकरी क्यों करेंगे? ऐसे झारखंड सरकार क्यों बहाली निकालती है? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। मेरा माननीय महोदय से एक क्वेश्चन है कि वो बोलते हैं कि झारखंड के महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे, लेकिन यहाँ तो हम वर्दी पहने हुए हैं ना, इस वर्दी का तो कम से कम लिहाज रखें, और इस वर्दी के थ्रू तो वो कम से कम सोचे कि 50% का जो गरीबों का आरक्षण देने का मांग किए हैं वो इन लोग के 3 साल पूरा हो चुका है। अब हम इन लोग के जिला बल में नियुक्ति कर दें, क्योंकि यही रखा गया था कि इन लोग के कार्यकाल अगर अच्छा रहा तो जिला बल में सीधी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन हम लोग का तो अभी तक कोई ऐसा ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोग इतना दूर से पैदल फिर भी अभी तक कोई खबर नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या 3 साल की जो भर्ती निकाली गई थी, वैकेंसी थी, इसलिए आदमी भरा कि कुछ न कुछ आगे जरूर सरकार करेगी। इसी के लिए हम लोग इस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे थे। आखिर झारखंड सरकार निकाली तो आखिर वो भी तो कुछ उम्मीद ही लगा कर निकाली होगी कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा। बच्चा सब भर दिया फॉर्म, अब नियुक्ति हो गई, तो अब आगे के लिए तो अब झारखंड सरकार पर हम लोग आश्वासन करते हैं कि अब माननीय महोदय जी क्या बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को? सर इतना पैदल चल के आए हैं, और जितनी हम लोग की प्रॉब्लम है, और जैसे आश्वासन दिए थे सत्ता में आने से पहले, जैसे हम लोग के आश्वासन दिया गया था उसके अनुसार तो उम्मीद पूरा रखते हैं। अगर उम्मीद पर वो नहीं खड़ा उतरते हैं तो वो भी सोच सकते हैं ये चेतावनी नहीं दे रहे हैं, ऐसा बहुत लोग कर लेगा, या तो कोई आत्महत्या कर लेगा, या हो सकता है कि कोई नक्सली क्षेत्र से ही हो जाए, इसी में से शायद हम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ये 10,000 में क्या हो सकता है मेरा? कुछ भी नहीं। अगर हम झारखंड पुलिस में नहीं हो सकते हैं तो कम से कम जो मेरा पुलिस है इसको कम से कम एक अस्थायी पुलिस बनाए, और झारखंड पुलिस का जो सैलरी है वो सैलरी दे, और एक नियुक्ति करे कि 60 सालों का बाकी सारा ही है। आप ही बताइए, एक क्या बोलते हैं कि जो राजमिस्त्री काम करता है वो राजमिस्त्री का भी आज हमसे ज्यादा सैलरी है, होता है एक दिन का 600, मेरा क्या है उससे भी कम है। उन लोग के हम आधी से भी आधी नहीं है। अगर इतना छोटा अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है उसका भी नियमावली बनती है, लेकिन हम लोग कहाँ के हैं कि हम लोग का नियमावली क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आज हम लोग 10,000 के अलावा कुछ भी नहीं सर। यहाँ तक कि जो महिला अवकाश में जाती है छुट्टी में, जिला पुलिस 2 लोगों को 6 महीना का जो मातृक अवकाश मिलता है, वो बताइए हम लोग को बड़ा ऑपरेशन से कोई हुई या नॉर्मल 1 महीना, और उसमें भी क्या होता है वेतन काट लिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ हम लोग के साथ कर रहे हैं? 20 दिन में तो 2-3 हज़ार कट जाता है। 20 दिन में 2-3 हज़ार? हाँ 20 दिन में 2-3 हज़ार कट जाती है। छोटा छोटा बच्चा लेकर ड्यूटी, लड़के लोग घर की मजबूरी है, भूखमरी है,
इसीलिए तो ड्यूटी गर्ज करना है कि जाना ही वही 10,000 में, चलो जहाँ जाते हैं वहाँ जो 24 घंटा ड्यूटी, जहाँ 12 बजे रात के 11 बजे रात के जब मर्जी तब 24 घंटा के अंदर में उठा के हम लोग को ड्यूटी लगाई, सड़कों पर ड्यूटी लगाई जाती है। और यहाँ तक कि और जिला में से तो यहाँ से लातेहार से धनबाद बोकारो कहाँ ड्यूटी के लिए भेजा, सिर्फ 10,000 में। आज के डेट में 10,000 में क्या होगा? हम माननीय महोदय से अति करते हैं, अनुरोध करते हैं कि 10,000 की कीमत ही वैल्यू ही क्या है। ठीक है, लोग इतने दूर से आए हैं और इतने कष्ट झेल चुके हैं, अगर उन्हें हम लोग की बात पर या फिर हम लोग ये जो यहाँ ग्राउंड में फैला हुआ इस सब चीज़ों पर अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो हमारे जिला के प्रशासन से बात करें और पूछे कि वहाँ का ट्रैफिक का स्थिति क्या है, या वहाँ का थाना की स्थिति क्या है, या वहाँ के प्रॉब्लम क्या है। अभी उनके यहाँ पे हर जिला में सहायक पुलिस ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे क्या हो रहा है या कैसी स्थिति है, खराब हो गई या है। फिर वहाँ की मीडिया से बात करें, या फिर ऐसा नहीं कि वो उन्हें अप टू डेट नहीं मिल रहा होगा, उन्हें अप टू डेट मिल रहा होगा। अभी 2 दिन के अंदर क्या मीडिया क्या नहीं की है, लेकिन वो इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते, इस बात से तो कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग जो उम्मीद लेकर के आए हैं वही उम्मीद लेकर के जाएंगे वापस। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, सब आप लोग आए हैं कहाँ यस से? सर, हम लोग पलामू से हैं, यहाँ पे चाईबासा से हैं, गढ़वा से हैं, लातेहार से हैं, मतलब हर जगह से कुछ पॉइंट यहाँ से आकर के बैठे हुए हैं। कुछ गिरिडीह से उधर रुके हुए हैं, हजारीबाग से हैं, सब बोकारो पैदल आए से हैं? यस सर, सब पैदल आए हैं, पैदल यात्रा। बस से आए, कुछ दूर छीन लिया गया, फिर पैदल आए हैं। और देख सकते हैं कैसा स्थिति, ना यहाँ पानी का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। ये हम आए हैं सीएम सर के राजधानी में, बोला जाता है राजधानी, ये राजधानी का नज़ारा है जो यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है। देखिए यहाँ पे ना तो जबकि पहले से पता था फिर भी कुछ साफ सफाई भी नहीं है, इसी में ऐसे ही सोए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़की को किट भी लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हो, वो देखिए विभा कुमारी, उसको लगे नहीं, कहाँ पर है? अरे सॉरी, कई लोग मतलब चलते चलते बीमार भी पड़ गए। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह से इनकी साथी जो है लगातार पैदल चल रहे हैं और उनकी तबीयत भी यहाँ पर बिगड़ी है और वो आराम। विभा को किट लगा हुआ है और देखिए ये चीज आप प्लीज सीएम सर तक पहुंचाइए कि वो लड़की पैदल चलते चलते गिर गई, उसके वजह से उसका बीपी लो हो गया और उसको हम लोग अभी इलाज करवा के हॉस्पिटल से लाए हैं। एक लड़की उसके साथ रात भर हॉस्पिटल में थी, उसके बाद उसका भी किट लगा हुआ है, देख लीजिए पानी भी चढ़ा हुआ है उसको, 3 बोतल। कई परिवार के साथ भी आई है नहीं? यस सर, जिनका छोटा बच्चा है वो कैसे एडजस्ट करेंगी, तो वो परिवार के साथ भी आई हुई हैं। ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपने फैमिली के साथ आई हुई, देख सकते हैं आप। देखिए हम लोग कल का खाना खा रहे हैं, ये चीज सीएम सर को दिखाइए क्या स्थिति है यहाँ राजधानी का। ये कब का खाना है, लेकर आए थे आप लोग? कल का कल का है, सब लेकर आए हैं? नहीं सर, कुछ जल्दबाजी में मिल गया, बस पैक कर ली, जो भी बनाई थी सुबह के टाइम खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि स्पेशल बना के लाई है। तो अभी ये खाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐसे भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो देखिए ये पूरी और ये मिर्च का अचार जो है लेकर यहाँ पर आई हैं और यही खा रही हैं। और देखिए ये एक जो महिला जवान है उनकी तबीयत बिगड़ी है और यहाँ पर वह इस वक्त आराम कर रही हैं। तो इन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो ये सहायक पुलिस जवानों का जो आंदोलन है वो राजधानी रांची में इस वक्त चल रहा है। अपनी मांग को लेकर ये लगातार आंदोलनरत हैं और सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। आप लोग क्या चतरा से पैदल आ गए? जी, कितना जवान आए वहाँ से? लगभग 200 आए हुए हैं। तो आप लोग पैदल कब चले थे? पैदल कल हम लोग शाम में चले थे। अभी तक कुछ बात हुई, किसी से बात हो पाई है? अभी तक किसी से कोई बात नहीं हो पाई है। अभी जिला प्रशासन आए हुए हैं, वो लोग से वार्ता चल रहा है। जो हम लोग का मेन लड़के लोग हैं उनको लोग को भेजा गया है, वो उन लोग क्या आगे राय देते हैं उसके बाद फिर आगे का रणनीति तय होगा। तो बिल्कुल ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचे और सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। आप देखिए ये पूरे लगेज के साथ आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चतरा जिला से। यहाँ खरीदे खाना खरीदे? नहीं, हम लोग लेके आए हैं। सब लेके आए हैं जी। कब चले थे वहाँ से? हम लोग कल ही चले हैं 9 बजे आसपास में। तो देखिए ये चटाई बिस्तर सब लेके आए, मतलब यहाँ सब लेके आए हैं। कई दिन का लेकर आए हैं? हम लोग को जब तक हम लोग को इनकी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकेंगे। यहाँ चटाई उटाई सब सामान अपना लेके आए? जी,
सब सर पर पीठ पर लेके आए सब अपने पैर गाड़ी हाथ से से क्यों ले- नहीं आए? गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी को घुरा दिया गया, गाड़ी पकड़ा गया, हम लोग फिर अपना पैदल आ गए। तो बिल्कुल देखिए ये पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी तेज धूप है और ये आराम कर रहे हैं इसी तरह। पूरे मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ आप इस वक्त घूम कर देखिएगा तो यही नज़ारा दिखेगा कि ये जवान यहाँ पर डटे हैं और इसी तरह से जो खाना लेकर आए हैं घर से वही खा रहे हैं। ये रोटी क्या घर से लेकर आए थे? हाँ, हम लोग बना के आए थे और हम लोग रास्ते में नहीं खा पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ भी खा रहे कब हैं। लेकर आए थे? आज आए कल आए थे? कल हम लोग कल ही से निकले हुए थे, आज पहुँचे। रोटी खराब नहीं हुई है? बस हम लोग रोटी खराब हुई, उसी को हम लोग किसी तरह खा रहे हैं, क्या करें। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, आबर में वेतन भी नहीं चढ़ी है। अच्छा, क्या महीना से वेतन नहीं मिला? नहीं, आबर वाला नहीं मिली है। अच्छा, ये अगस्त वाला वेतन? हाँ, और तो आप लोग को क्या बोला गया है कि सितंबर से नहीं रहिएगा कि अभी ड्यूटी कर रहे हैं? अभी तो हम लोग हड़ताल पे हैं, डिप्टी में नहीं है। अच्छा, तो ये क्या जब तक सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी आंदोलन रखेंगे जारी? हाँ, आंदोलन तो रखेंगे जी। तो देख सकते हैं ये तस्वीर कि अलग अलग जिले के ये जवान इस वक्त यहाँ पर डटे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चतरा से। सब चतरा से? हाँ, कितना चतरा। जवान आया चतरा से? चतरा 300 है। 300 हैं। सब आप लोग चतरा से? चतरा से हम लोग। पैदल आ गए? हाँ, पैदल हम लोग को आते समय बहुत टॉर्चर किया गया। कौन क्या टॉर्चर? प्रशासन, गाड़ी को अति बस आते समय हम लोग को बस रोक दिया गया, वहाँ से फिर हम लोग पैदल चले आए। फिर उसके बाद अभी पहुँचे, हम लोग कल निकले हुए 8 बजे, आज पहुँचे हैं अभी इतना टाइम। तो बिल्कुल देखिए ये पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जवान जो है पैदल चल के आए हुए हैं राजधानी रांची और यहाँ पर वह अब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से कोई रहनुमा आए और इनकी बात को सुने। ये प्लास्टिक हो, चटाई हो, बिस्तर हो, सारे सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। महिला जवान भी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सब चतरा जिला से? कितना जवान चतरा जिला से आए? चतरा जिले में कुल 300 जवान हैं, महिला और पुरुष, महिला पुरुष टोटल मिला के। तो पैदल आप लोग आ गए? जी, पद यात्रा हम लोग आधी दूर किए थे, फिर हम लोग ऑटो से भी आए हैं। ऑटो से भी? जी। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी मांग आप लोगों की? सुनेगी नहीं, उन्हें तो सुनना पड़ेगा ना, उन्हें तो हर हाल में सुनना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ही ये सारी चीजें दी थी। जब हम लोगों को बहाल किया गया था तो उन्होंने खुद कहा था कि आप 3 साल इस तरह से रहिएगा अनुबंध पर, इसके बाद आप लोगों को बहाल कर दिया जाए। मुख्यमंत्री दूसरे थे, वो तो बदल गए ना? मुख्यमंत्री बदल गए, उनका सत्ता बदल गया, परंतु हेमंत सोरेन जब थे तो उन्होंने भी तो कहा था अपने के अनुबंध कर्मी, जितने भी अनुबंध कर्मी है सभी को स्थायीकरण किया जाएगा। तो हम लोग भी तो उसी अनुबंध कर्मी के दौरान आते हैं, तो फिर उनका तो किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं कि अगर सत्ता चेंज हो जाती है तो हाँ ठीक है, हम लोग है जो इसका मतलब किसी प्रकार का कोई हम लोग पे काम नहीं किया जाएगा। क्योंकि उनका भी जब पैम्पलेट आया था उसमें स्वच्छ रूप से लिखा हुआ था कि जितने भी अनुबंध कर्मी में जितने भी कार्य आते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी कार्य हो, उन सभी को अस्थायी किया जाएगा। तो हम लोग उस प्रकार से आश्वस्त थे कि जिस प्रकार पहले की जो सत्ता थी और उसमें जो अनुबंध कर्मी थे तो हम लोग भी उसके दौरान आ रहे हैं। और जब हेमंत सोरेन जी आएंगे, चाहे वो हमारे जो पिछले जो मंत्री थे वो रहेंगे, तो हमारा भी अस्थायीकरण किया ही जाएगा। और जिस तरह से हम लोग को जवान बलों से जिस तरह से ड्यूटी लिया जा रहा है, इस प्रकार को तो उनको सोचते हुए तो हम लोग को अस्थायी करना ही पड़ेगा। जिला जवान और हम लोगों में किस प्रकार कोई अंतर है? यदि अंतर तब होता है कि जब हाँ आप सुबह 6 बजे जाइए और शाम को 7 बजे घर लौट आइए। हम लोगों को 24 घंटा इमरजेंसी ड्यूटी, हर प्रकार का ड्यूटी लिया जा रहा है। तो जब जिला जवान के अनुरूप हम लोग को कंधे से कंधे मिला के जब हम लोग चल रहे हैं, तो जब अस्थायीकरण का हम लोग को जब आया तो उन्हें तो हमें देना ही पड़ेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in